खूबसूरत तो अंग्रेज़ लोग होते हैं। इंडिया की लड़कियाँ और पाकिस्तान की लड़कियाँ खूबसूरत नहीं होती क्योंकि उनमें सेंस ही नहीं होता और ऊपर से उनका रंग भी काला होता है। ये सारे जुमले आपको भी सुनने को मिलते हैं और मुझे भी मिलते थे। तो व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए तुम्हें हमेशा गुड जीन्स की ज़रूरत नहीं होती। तुम लिटरली अपना पूरा फेस सिर्फ़ अपनी हैबिट्स चेंज करके ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। और इतना ज़्यादा मत सोचो और ना ही परेशान हो, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है। और डार्लिंग ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है, वो ज़्यादा पानी पियो या 8 घंटे सो जाओ वाली एडवाइस नहीं है। नो, नॉट दैट। गोल सिर्फ प्रीटी लगना नहीं है, गोल है रूम की मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन बनना। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज मैं तुम्हारे साथ एक 100% वर्किंग क्लियर स्किन और ग्लो अप सिस्टम शेयर करने वाली हूँ। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1 में आता है ग्रूम्ड आईब्रोज। तुम कभी भी किसी अट्रैक्टिव गर्ल को पुअरली मेंटेन्ड आईब्रोज के साथ नहीं देखोगी। क्या कभी देखा है? नहीं ना। लिटरली पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम क्लीन और डिफाइंड ब्रोज वाली गर्ल से भरा हुआ है। और सच ये है कि ये जेनेटिक्स नहीं है, मेंटेनेंस होती है। तुम्हें अपनी आईब्रोज शेप कम्प्लीटली चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गोल सिर्फ ये है कि जो नेचुरल शेप तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसे इन्हेंस करो, इरेज नहीं करो प्लीज़। बस एक्स्ट्रा हेयर क्लीन करना भी तुम्हारे फेस को इंस्टेंटली ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, लिफ्टेड और पुट टुगेदर बना देता है। सबसे पहले अपनी नेचुरल ब्रो शेप आइडेंटिफाई करो। ओवर प्लक मत करो। ट्विज़र या थ्रेडिंग की हेल्प से ब्रोज के नीचे और बीच का अनवांटेड हेयर रिमूव करो। लॉन्ग हेयर को थोड़ा ट्रिम कर लो ताकि ब्रोज मेसी न लगे। उन्हें स्पूल या अपवर्ड ब्रश करो और क्लियर ब्रो जेल या एलोवेरा जेल से सेट करो। और अगर ब्रोज पतले हैं तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रोक्स के साथ लाइटली फील करो। हार्श लाइंस अवॉइड करो, सॉफ्ट लुक रखो। और एक छोटी सी डिटेल जो सब कुछ चेंज कर देती है, अपनी ब्रोज के अराउंड एरिया को हमेशा क्लीन रखो क्योंकि वंस योर आईब्रोज आर ग्रूम्ड तुम बिना कुछ और के भी 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव लगते हो, क्लीन लगते हो। नंबर 2 पे आता है रिड्यूसिंग फेस फैट। चबी चीक्स क्यूट लग सकते हैं बट एक्सेस फेस फैट तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर को हाइड कर देता है और ऑनेस्टली डिफाइंड फेस ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ बेसिक टिप्स फॉलो करते हैं जैसे आइसिंग या पानी पी। ये तो सच में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है। और ट्रुथ ये है कि सिर्फ वो चीज़ें तुम्हारा फेस प्रॉपरली चेंज नहीं करती। अगर तुम्हें स्नैच्ड और डिफाइंड लुक चाहिए होती है तो तुम्हें अपनी बॉडी, मसल्स और डाइट पर काम करना होगा। हाँ लड़की, तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना। यू हैव टू डू समथिंग। उठो, अपने लिए कुछ करो, अपने ऊपर काम करो। ये यूट्यूब की टोटका माफिया से बचो। फास्ट ईट कार्डियो। सुबह एम्प्टी स्टमक 20 टू 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, इंक्लाइन वॉकिंग या स्कीपिंग। ये बॉडी को स्टोर्ड फैट बर्न करने में हेल्प करता है इंक्लूडिंग फेस फैट। और ये बात भी याद रखो कि आप किसी एक स्पेसिफिक बॉडी के हिस्से के फैट को कम नहीं कर सकते। फैट कम होता है तो ओवरऑल कम होता है। सेकंड, जॉ लाइन और नेक ट्रेनिंग। अपनी टंग को माउथ के रूफ पर प्रेस करो। चिन लिफ्ट्स और नेक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करो। तुम अपने फेस के नीचे वाले मसल्स को ट्रेन कर रही हो ताकि फेस टाइटर और मोर डिफाइंड लगे। थर्ड, योर डाइट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेस फूड नहीं, स्मार्टर फूड। हाई प्रोटीन फूड्स ऐड करो जैसे एग्स, पनीर, चिकन और दाल। एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्ब्स रिड्यूस करो बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन और पफिनेस क्रिएट करती हैं और एक्ने की सबसे बड़ी वजह शुगर होती है और ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो सिर्फ स्किन केयर नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करो। नंबर 3 पे आता है लैश ग्रोथ रूटीन। अभी तक नहीं शुरू की तो कर लो। लॉन्ग और थिक लैशेज इंस्टेंटली तुम्हारे फेस को मोर अट्रैक्टिव बना देते हैं। फिर चाहे तुम कोई भी मस्कारा अप्लाई ना करो तो काम करता है। लेकिन इसके अलावा अगर तुम ये रूटीन अप्लाई नहीं करती, फॉलो नहीं करती, तो चाहे आप दुनिया को कोई भी एक्सपेंसिव तरीन मस्कारा अप्लाई कर लो ना, तो जब छोटी सी चुन्नी मुन्नी लैशेज होंगी तो मस्कारा क्या ही काम करेगा। मोस्ट गर्ल्स की लैशेज नेचुरली शॉर्ट नहीं होती, डैमेज्ड होती हैं। वो आइज रब करती हैं, मस्कारा के साथ सो जाती हैं और वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स ओवर यूज करती हैं। सबसे पहले डैमेज रोकना है। अगर लैशेज ब्रेक नहीं होंगी तो नेचुरली ग्रो करेंगी। सेकंड, ऑयल करेक्टली यूज करो। सोने से पहले क्लीन स्पूली की हेल्प से कैस्टर ऑयल की थिन लेयर अप्लाई करो और तुम जानोगी कि कैस्टर ऑयल के कितने फ़ायदे हैं। थर्ड पे डेली 1 मिनट जेंटली लैश लाइन मसाज करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। कंसिस्टेंसी रखो और कुछ वीक्स में तुम्हारी लैशेज नेचुरली लॉन्गर, थिकर और हेल्थियर लगने लगेंगी। नंबर 4 पे आता है स्किन क्लियरिंग ड्रिंक। अगर तुम्हारी स्किन डल, पिगमेंटेड या एक्ने प्रोन है तो केयरफुली सुनो। कोई भी स्किन केयर तुम्हारी स्किन को फुली फिक्स नहीं कर सकती जब तक तुम अंदर से बॉडी को फिक्स नहीं करती। बिकॉज क्लियर स्किन अप्लाई नहीं होती, बिल्ड होती है। ये कॉम्बिनेशन आंवला, बीटरूट और कैरेट
सिर्फ ड्रिंक नहीं है, ये एक स्किन रिपेयर रूटीन है। आंवला विटामिन सी से रिच होता है, कोलाजन बूस्ट करता है और पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है। बीटरूट ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और एक्ने रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कैरेट बीटा कॉर्टिसोन से रिच होता है, जो बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, सेम विटामिन जो रेटिनॉल में यूज होता है। अब रेटिनॉल पे इतने पैसे लगा लेती हो, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेती हो, तो एक बार मेरे कहने पे इसे भी आजमा के देख लो। मतलब तुम सिर्फ बाहर से अप्लाई नहीं कर रही, अंदर से बिल्ड कर रही हो। रोज एम्प्टी स्टमक एक ग्लास, कंसिस्टेंसी रखो और धीरे धीरे तुम्हारी स्किन क्लियरर, ब्राइटर और नेचुरली ग्लोइंग होने लगेगी। याद रखें कि हमें अपनी स्किन को गोरा चिटा नहीं करना, बल्कि ग्लो देना है और ब्राइट करना है, बिकॉज रियल ग्लो कम्स फ्रॉम विद इन। नंबर 5 पे आता है लिप केयर रूटीन। तुम्हारी लिप्स छोटी सी डिटेल हैं बट ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लिप केयर सिर्फ हाइड्रेशन नहीं होती, करेक्शन प्लस प्रोटेक्शन होती है। फर्स्ट, जेंटल एक्सफोलिएशन। रेड और पिगमेंटेड स्किन रिमूव करने के लिए माइल्ड स्क्रब यूज करो। सेकंड, रिपेयर करो। रात को हनी या हनी प्लस कर्ड प्रोटेक्शन। ऑलवेज एसपीएफ लिप बाम यूज करो, बिकॉज सन एक्सपोजर डार्क लिप्स का मेजर रीजन होता है। कंसिस्टेंसी रखो और तुम्हारे लिप्स सॉफ्टर, हेल्दियर और इवन टोन्ड लगने लगेंगे। नंबर 6 पे आता है क्लीन मेंटेन्ड हेयर स्टाइल। तुम्हारे बाल उन पहली चीजों में से हैं जो लोग नोटिस करते हैं, और परफेक्ट हेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लीन और मेंटेन्ड हेयर होते हैं। फर्स्ट, क्लीन स्कैल्प। अपनी स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग हेयर वॉश करो। सेकंड, सिंपल स्टाइलिंग। नीच बन, स्लीक पोनीटेल या ब्रश्ड ओपन हेयर ऑलमोस्ट हमेशा एलिगेंट ही लगते हैं। थर्ड, फ्रिज कंट्रोल। लाइट सीरम या ऑयल यूज करो, बिकॉज मेंटेन्ड हेयर तुम्हें एफर्टलेसली पुट टुगेदर लुक देता है। ये हैबिट्स जनरली 100% इफेक्टिव हैं तुम्हारे ग्लो अप के लिए। आई होप तुम एक्चुअली इन्हें ट्राई करोगी। कमेंट करो, आई विल ट्राई ऑल दीज। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इट रियली हेल्प सपोर्ट द चैनल एंड grow our community. Thank you so much for watching. Please don't forget to hit the bell icon, because we girls want to be beautiful but wisely.